8 मार्च 2014 रात के 12:51 कोलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बोइंग 777 उड़ता है। 227 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स सब अपनी अपनी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हैं। कोई बिजनेस ट्रिप पर, कोई घर वापस जा रहा है, कोई अपने बच्चों से मिलने। प्लेन बीजिंग की तरफ बढ़ रहा था। सब कुछ नॉर्मल है। फिर 1 घंटे के अंदर ये प्लेन रेडार से गायब कैसे हो जाता है? आज 2026 में 12 साल बाद ना प्लेन मिला, ना वजह पता चली, ना एक भी बॉडी। 239 लोग, एक बोइंग 777, दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन, $155 मिलियन, सब खाली हाथ। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अनसॉल्व मिस्ट्री है। और आज द वर्ल्ड्स ब्लूप्रिंट पर हम इस रहस्य की हर एक तह को खोल देंगे। पहले समझते हैं उस रात हुआ क्या था। फ्लाइट MH370 मलेशिया एयरलाइंस का एक बोइंग 777-200 कोलालंपुर से बीजिंग के लिए रात 12:51 पर रवाना होता है। नॉर्मल रूटीन फ्लाइट, ऐसा जो हज़ारों बार पहले भी हो चुका था। पायलट है कैप्टन ज़हीर अहमद शाह, 53 साल के। मलेशिया एयरलाइंस में 30 साल का एक्सपीरियंस, 18,000 घंटे की फ्लाइंग, एक वेटरन, एक एक्सपर्ट। पायलट है 27 साल के फरीक अब्दुल हामिद, यंग एनर्जेटिक, अपनी करियर की शुरुआत करते हुए। रात 1:07 पर प्लेन मलेशियन एयरस्पेस छोड़ के वियतनामीज एयरस्पेस में एंटर करने वाला था। कैप्टन जहीरीन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लास्ट मैसेज भेजा, गुड नाइट मलेशियन 370। यही था उनका लास्ट मैसेज, दुनिया से कभी के लिए। इसके बाद रडार पर एक अजीब चीज़ हुई। प्लेन का ट्रांसपॉन्डर, जो डिवाइस प्लेन की लोकेशन ब्रॉडकास्ट करता है, बंद हो गया सडनली, बिना किसी वार्निंग के। लेकिन प्लेन उड़ता रहा। मलेशियन मिलिट्री रडार ने कुछ देखा जो दुनिया को हिला देगा। प्लेन ने एक शार्प यूटर्न लिया। बीजिंग की तरफ जाने की बजाय वो वापस मलेशिया की तरफ मुड़ गया। पीनंग आइलैंड के ऊपर से गुजरा और फिर इंडियन ओशन की तरफ चला गया। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। बस एक 300 टन का प्लेन रात के अंधेरे में गायब। जब सुबह हुई और मलेशियन एयरलाइंस से कंफर्म किया कि प्लेन मिसिंग है, दुनिया में एक तूफान आ गया। चाइनीज़ फैमिलीज बीजिंग एयरपोर्ट पे घंटों से वेट कर रही थी, क्योंकि प्लेन में 153 चाइनीज़ पैसेंजर्स थे, सबसे ज़्यादा किसी एक कंट्री से। क्या आप जानते हैं इन 239 लोगों में 5 इंडियन पैसेंजर्स भी थे। हम सबके हम, वो भी इस मिस्ट्री का हिस्सा हैं। 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने अपने शिप्स, प्लेन्स, सबमरीन्स भेजी। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन बन गया। $155 मिलियन खर्चा हुआ। साउथ चाइना सी, अंडमान सी, इंडियन ओशन, सब जगह देखा गया। फिर एक ब्रिटिश कंपनी इनमार्सेट ने कुछ ऐसा ढूंढा जो सबको हैरान कर देगा। प्लेन एक सैटेलाइट से हर घंटे एक ऑटोमेटिक पिंग भेजता था, एक सिग्नल जो कह रहा था मैं यहाँ हूँ। इन सिग्नल्स को एनालाइज करके साइंटिस्ट ने एक आर्क डिटरमाइन की, एक कर्व्ड लाइन, और कहा प्लेन इस लाइन के एक पॉइंट पर ओशन में गिरा होगा। ये 7th आर्क कहलाई, और ये थी एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक क्लू। लेकिन एक ऐसा क्लू जिस पर तलाश करना था 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ओशन। सोचो, ये एरिया पूरे ऑस्ट्रेलिया से भी भरा है। 3 साल की ऑफिशियल सर्च। फिर एक प्राइवेट कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने 2018 में और भी ज़्यादा एरिया कवर किया। रिजल्ट्स कुछ नहीं। लेकिन फिर 2015 में एक चीज़ मिली। अफ्रीका के पास रियूनियन आइलैंड के बीच पर एक ब्रोकन विंग पार्ट मिला, फ्लैपरॉन। कंफर्म हुआ ये MH370 का ही पीस है। फिर और भी टुकड़े मिले, मोज़ाम्बिक, मेडागास्कर, तंजानिया के बीचेस पर। लेकिन सिर्फ टुकड़े, ना मेन रैकेज, ना ब्लैक बॉक्स, ना एक भी बॉडी। 239 लोग और दुनिया के पास सिर्फ कुछ टुकड़े। अब आते हैं उस सवाल पर जो दुनिया के 8 अरब लोग 12 सालों से पूछ रहे हैं, आखिर हुआ क्या? थ्योरी 1 पायलट ने खुद किया। ये सबसे चर्चित थ्योरी है और इसके पीछे एविडेंस भी है। कैप्टन जहीरीन एक घर में एक एडवांस्ड फ्लाइट सिमुलेटर था। FBI ने उनके डिलीट किए गए डेटा को रिकवर किया और पाया एक स्टिमुलेटेड फ्लाइट पाथ जो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली साउदर्न इंडिया ओशन तक जाती थी, MH370 के एक्चुअल रूट जैसी। स्टिमुलेशन प्लेन के गायब होने से सिर्फ 1 महीने पहले की थी। और कुछ और भी था। उनकी फैमिली, बीवी और बच्चे फ्लाइट से 1 दिन पहले घर छोड़ के चले गए। रिपोर्ट्स आई थी उनके पर्सनल लाइफ में तूफान था। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बाद में पब्लिकली कहा, मलेशियन गवर्नमेंट के टॉप लेवल से उन्हें
बताया गया था कि ये पायलट का मर्डर सुसाइड था, लेकिन और ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रूफ नहीं हुआ। जहरीन की फैमिली आज भी कह रही है उनका भाई ऐसा इंसान नहीं था, उनका भाई जिंदगी से प्यार करता था। क्या है हमें नहीं पता। थ्योरी 2, कैबिन में प्रेशर लॉस। एक और डार्क थ्योरी। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं प्लेन में अचानक प्रेशर लॉस हुआ, सब लोग पैसेंजर्स क्रू अनकॉन्शियस हो गए। प्लेन ऑटो पायलट पर चलता रहा घंटों तक अकेला, जब तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ। एक घोस्ट प्लेन 239 अनकॉन्शियस लोगों के साथ रात के अंधेरे में इंडियन ओशन के ऊपर। सोचने पर ही रूह कांप जाती है। थ्योरी 3, कोई और था उस प्लेन में। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने एक अलग एंगल देखा। 2 पैसेंजर्स ऐसे थे जिनके पास स्टोलन पासपोर्ट्स थे, ईरानियन नेशनल्स। फेक आइडेंटिटी से बोर्ड किया गया था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में कहा ये लोग शायद इलीगल इमिग्रेंट्स थे, टेररिस्ट नहीं। फिर भी सवाल ये उठता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उन्हें रोका क्यों नहीं। थ्योरी 4, सच छुपाया जा रहा है। कुछ लोग मानते हैं प्लेन कहाँ गया ये किसी को तो पता है, लेकिन बताया नहीं जा रहा। क्यों? एविडेंस। 2024 में कार्डिफ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कहा अंडर वाटर सेंसर्स का डेटा सजेस्ट करता है कि प्लेन एक्चुअली वहां नहीं गिरा जहां ऑफिशियल थ्योरी कहती है। अगर ये सच है तो सारी सर्च ऑपरेशंस गलत जगह क्यों की। और एक और शॉकिंग बात, 2024 में रिवील्ड हुआ है कि प्लेन को एक्स्ट्रा फ्यूल दिया गया था टेक ऑफ से पहले, नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा। ये क्यों? ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। दिसंबर 2024 में मलेशिया की गवर्नमेंट ने एक बार फिर अनाउंसमेंट की, हम दोबारा ढूंढेंगे। ओशन इन्फिनिटी, एक प्राइवेट मरीन कंपनी, ने एक अनप्रेसिडेंटेड ऑफर दिया, नो फाइंड नो फी। मतलब अगर प्लेन नहीं मिला तो हम एक पैसा भी नहीं लेंगे, लेकिन अगर मिला तो $70 मिलियन। फरवरी 2025 में तलाश दोबारा शुरू हुई, एक नई 15,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया साउदर्न इंडियन ओशन में। लेकिन जनवरी 2026 में ये सर्च भी बिना किसी रिजल्ट्स के खत्म हो गई। एक कंपनी इतना कॉन्फिडेंट थी कि प्लेन मिलेगा कि उसने $70 मिलियन का बेट लिया, और फिर भी कुछ नहीं मिला। ये कितना बड़ा रहस्य है, सोचो। स्टैटिस्टिक्स से हटकर एक सेकंड के लिए सोचो। 239 फैमिलीज हैं, रियल लोग, रियल जिंदगियां। सहरा बैचेक, जिनका पार्टनर फिलिप वुड उस प्लेन में था, आज भी कह रही हैं एम्बिग्विटी ऑफ नॉट नोइंग। ये दर्द अभी भी उतना ही ताज़ा है। एक चाइनीज़ माँ है जो आज भी रोज़ अपने बेटे का फ़ोन चेक करती है, जानते हुए कि वो कभी नहीं आएगा। एक इंडियन पैसेंजर की फैमिली जो आज भी ऑफिशियल आंसर्स का इंतज़ार कर रही है। 12 साल, कोई क्लोजर नहीं, कोई जवाब नहीं। ये सिर्फ एविएशन हिस्ट्री की एक एंट्री नहीं है, ये 239 लोगों की जिंदगियां हैं जिनके घर वाले आज भी 2026 में एक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो ये है MH370 की कहानी, एक प्लेन जो रेडार से गायब हुआ, एक मिस्ट्री जो $155 मिलियन खर्च करने के बाद भी अनसोल्व है, एक सर्च जो 12 साल बाद भी जारी है, और सबसे बड़ा सवाल जो शायद कभी जवाब नहीं पाएगा, 239 लोग गए कहाँ। द वर्ल्ड्स ब्लूप्रिंट पर हम ऐसी ही रियल रिसर्च बेस्ड स्टोरीज लाते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता, जो हिस्ट्री की बुक्स में छुपा दिया जाता है, जो हम सबको जाननी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक काम करो, कमेंट में सिर्फ लिखो 239, बस इतना। ये उनके लिए जो उस प्लेन में थे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसी स्टोरी लाएंगे जो इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है। तब तक द वर्ल्ड्स ब्लूप्रिंट पर आते रहिए, क्योंकि दुनिया को समझना है, ले उसकी सच्ची कहानियाँ जाननी होंगी।